हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो आपका भूगोल है उसका वर्कशीट नंबर 40 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी टाइप करके दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जल परिवहन एवं समुद्री पतन क्या होता है। चलिए, तो आज इसको अध्ययन करना है। तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत के अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं व द्वारा तय की जाती है। कितना? भारत के जो जल मार्ग है वो कितना? 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय की जाती है। भारत द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग में हल्दिया है। भारत द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग में हल्दिया है, इलाहाबाद के मध्य में है। कहाँ है हल्दिया? कहाँ है? इलाहाबाद के मध्य है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 क्या है? नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। और केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम। केरल की पश्चिमी तटीय नहर क्या है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 का विशेष महत्व है। भारत की कुल समुद्री तटरेखा 7,516 किलोमीटर की लंबी है, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्य व छोटे पतन स्थित है। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। अर्थात जो कराची बंदरगाह है, कराची बंदरगाह बंद हो गया था, ठीक है, और मुंबई बंदरगाह पर दबाव ज़्यादा था, इसलिए करके इस समय में क्या किया गया? कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये? कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। इसको आपको याद रखना है। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। मुंबई क्या है? सबसे बड़ा और बंदरगाह है, और पोर्ट ब्लेयर क्या है? सबसे छोटा बंदरगाह है। तो आपसे एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप बोलिएगा मुंबई, और सबसे छोटा बंदरगाह तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है ना हमारे देश का प्राकृतिम मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया मतलब प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह बहुत पुराने समय पहले बनाया गया था। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। और केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में कोलकाता में की गई थी। और इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसका? इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आगमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। किसका? जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की।
रेलवे के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। रेलवे के आने से पहले, क्योंकि भारत में जो ऐसा माना जाता है जो 1953 में मुंबई से थाने के बीच में जो ना पहला भारत में रेल चलाई थी, ठीक है। और उससे पहले जो है ना क्या था, भारत में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, रेलवे के आगमन से के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता साधन है। कैसा है? जल परिवहन एक सस्ता साधन है और पर्यावरण से अनुकूलन एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। पर्यावरण और अनुकूलन अर्थात जो है ना, ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तु की ढुलाई के लिए अधिक उपयोग होता है और भारत के कुल यातायात में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का योगदान वो 1% है और देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से ही होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपके क्वेश्चन हैं, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों होता है, और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की क्या भूमिका है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते ताकि आपको ये बेहतर तरीके से क्लियर हो। ओके, चलिए देखिए, मैंने आपको टाइप करके सॉल्यूशन दिया, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 40 आसान शब्दों में है। आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर भी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जल परिवहन के प्रमुख साधन भाप चलित जहाज, साधन के नाम भाप चलित जहाज और मोटर बोट, क्रूज यात्री जहाज, मालवाहक जहाज, पनडुब्बी, युद्धपोत, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग इत्यादि परिवहन के साधन है। कौन कौन से जल परिवहन के साधन है इत्यादि क्या है, जल परिवहन के उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त है। जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों है। क्योंकि जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सबसे अच्छा साधन इसीलिए माना जाता है। और सस्ता क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ साधन की जरूरत होती है जिसके लिए कोई रास्ता का निर्माण नहीं करना होता है और परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना होता है। बड़े बड़े जहाज़ों पर कई टन माल एक साथ यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है, जिससे परिवहन लागत कम होती है। यह ईंधन सक्षम साधन है। कैसा है? यह ईंधन सक्षम साधन है। कौन है ईंधन सक्षम साधन? जल परिवहन है। ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 16 से 20 किलोमीटर तक लंबा है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच में जो जलमार्ग है ना, वो कितना लंबा है? 16 से 20 मीटर लंबा है। सौभाग्य नौगम्य में जलमार्ग संख्या 1, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 केरल के कोट्टापुरम तक है और नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए।
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री जल पतन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समुद्री जल से के द्वारा क्या होता है? दुनिया का सबसे 95% व्यापार होता है और यहाँ से बहुत सारे देशों के लिए जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध होती है और अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में बंदरगाह की भूमिका होती है। और बंदरगाह समुद्र का वह स्थान जहाँ जहाज़ों का आश्रय दिया जाता है वो बंदरगाह कहलाता है। आज भी दुनिया का अधिकतम बंदरगाह व्यापार बंदरगाह मार्ग होता है और भारत में कुल देश के व्यापार का 95% वृद्धि की दृष्टि से 68% मार्ग व्यापारी समुद्री मार्ग से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।